हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम बताने वाले हैं वैकेंसी है ONGC के बारे में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देर किए हुए। ये देख सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई हुई है, जो कि देहरादून की है। तो ये रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन के लिए है। लेवल 1 थ्रो गेट रहेगी 2021 के तहत। तो यहाँ देख सकते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड गेट सब्जेक्ट विथ भी कोड दिया गया है इसमें। उसका AE के लिए नेम ऑफ पोस्ट जो है फर्स्ट में सीरियल नंबर 1A के लिए कॉमर्शियल मैकेनिकल के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 60% मार्क होना चाहिए, गेट में जो है मैकेनिकल में होनी चाहिए। उसके बाद इसके लिए 6 पोस्ट है। उसके बाद सेकंड में है AE कमेंटिंग पेट्रोलियम के लिए ग्रेजुएट डिग्री के लिए पेट्रोलियम में होनी चाहिए। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट दी गई है। 8EE के लिए है, सिविल के लिए है, जो कि ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल में, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए रहेगी गेट सब्जेक्ट। उसके बाद 18 पोस्ट दी गई है टोटल, ठीक है। उसके बाद डीलिंग मैकेनिकल के लिए भी दी गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको दिया जाएगा 28 पोस्ट है इसके लिए। AEE के लिए है इलेक्ट्रिकल के लिए, जो कि ग्रेजुएट होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इसेंशियल है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका गेट में होना चाहिए, जरूरी है। 39 पोस्ट है उसके लिए। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी दी गई है टोटल पोस्ट कितने कितने रहेंगे, रिजर्वेशन कितने हैं, बेंच मार्क के लिए मतलब डिसेबिलिटी के लिए 5 है, उसके बाद 1 है, 16 है, ऐसे करके पोस्ट दी गई है डिसेबिलिटी के लिए भी। AE इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखिए यहाँ कितने पोस्ट दी गई है, टोटल 5 पोस्ट दी गई है। उसके लिए आपका डिग्री होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या नहीं तो टेलीकॉम इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या नहीं तो ENT इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स विथ फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इसके लिए चाहिए 32 पोस्ट है। मैकेनिकल AEE के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए जिसके लिए 31 पोस्ट है, और 7 पोस्ट जो है कैटेगरी के लिए किसके लिए है, तो आपका जो PH के लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए। प्रोडक्शन में भी मैकेनिकल के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए 21 पोस्ट दी गई है। AE प्रोडक्शन केमिकल के लिए है, 16 पोस्ट है ग्रेजुएट के लिए। उसके बाद AEE के लिए है प्रोडक्शन पेट्रोलियम के लिए, जिसके लिए 12 पोस्ट दी गई है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। रिजर्वर के लिए भी है, जिसके लिए ये सारा डिग्री मांगी गई है, जियो फिजिक्स। उसके बाद जियोलॉजी या नहीं तो केमिस्ट्री या नहीं तो मैथमेटिक्स होनी जरूरी है। फिजिक्स विथ मिनिमम ये भी है, तो भी आप लोग इसमें भर सकते हैं रिजर्वर में। या नहीं तो आपके पास पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की डिग्री है तो भी, केमिकल इंजीनियरिंग है तो भी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसमें, तो इसमें है रिजर्वर के लिए। तो ये था रिजर्वर के लिए पोस्ट था। उसके बाद केमिस्ट के लिए जो है केमिस्ट्री होना चाहिए इसमें, ग्रेजुएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट PG होना चाहिए आपको, जिसके लिए जो है 15 पोस्ट है टोटल। उसके बाद जियोलॉजिस्ट के लिए है 19 पोस्ट है, उसमें भी आपको जियोलॉजी या नहीं तो पेट्रोलियम जियो साइंस, पेट्रोलियम जियोलॉजी, MTech इन जियोलॉजी होना चाहिए आपके पास, तो आप लोग फिलअप कर सकते हैं। जियो फिजिस्ट के लिए भी है 24 पोस्ट है, उसके हिसाब से आप लोग देख लेंगे क्वालिफिकेशन, इसमें डिटेल दी गई है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी दी गई है। जियो फिजिस्ट वेल्स के लिए है 12 पोस्ट। उसके बाद है मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए है 12 पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके बाद प्रोग्रामिंग ऑफिसर के लिए है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 पोस्ट दी गई है, ग्रेजुएट वालों के लिए है। तो ये PG और ग्रेजुएट दोनों बीच में भर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए 7 पोस्ट है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी आप लोगों का 3 पोस्ट टोटल दी गई है। तो इसमें जो है ग्रेजुएट होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, जिसके लिए प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपका गेट में होना चाहिए। तो ये था टोटल पोस्ट के बारे में। टोटल पोस्ट जो है 313 दी गई है, जिसमें 97 फिजिकल हैंडीकैप के लिए है, अनरिजर्व के लिए 193 है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज पोस्ट आई हुई है, तो आप लोग जो भी है एलिजिबल है वो लोग जो पोस्ट आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो ये सारा डिटेल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोट्स में दी गई कोर्स ऑफर इंस्टीट्यूट थ्रू द रेगुलर मोड ऑफ शुड बी, मतलब जो भी रेगुलर से किए हुए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब नहीं, लेटर वाले सब नहीं करेंगे। CGPA उस सबको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। OGPA CPI सारे को आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा एज पर द कॉलेज नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई है।
उसके बाद आगे गेट का आपका उसमें मार्क्स भी इंक्लूड करना है, कितना आया है नहीं आया, सारी चीज़ के बारे में डिटेल डालेंगे। एज लिमिट जो है आपका जो रखी गई है अनरिजर्व के लिए 30 साल मैक्सिमम रखी गई है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए 33 साल, एसटी के लिए 35 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 साल मैक्सिमम रखी गई है रिलैक्सेशन के थ्रू। तो आप लोग इसमें जो भी एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लोग आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, इसके वेबसाइट पर जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूसी ओबीसी के लिए 300 रुपये है और पीडब्ल्यूडी के लिए नो चार्जेस, मतलब किसी भी तरह का नहीं जरूरत है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। स्टार्टिंग डेट जो है 22/9/2021 से शुरू हो गई है, लास्ट डेट जो है 12/10/2021 तक है, मतलब 12 अक्टूबर 2021 तक। तो ये सारा जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं ये नहीं बताने वाला क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। उसके बाद आगे दी गई है, आगे मैं दिखाता हूँ, इसमें दी गई है आगे कि आपको गेट का कैसे स्कोर होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा गेट 2022 द डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट शुड हैव अपीयर इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब गेट में आपका प्रेजेंट होना 2020 में जरूरी है। उसके नॉर्म एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड सब्जेक्ट with code under eligibility criteria declare qualified by the GATE 2020। तो आपको गेट में क्वालिफाई होना जरूरी है, तो आपको इसमें वेटेज दिया जाएगा। वेटेज ऑफ गेट का जो है 60 मार्क्स होना जरूरी है 2020 में, उसके लिए 60 मार्क्स आपको वेटेज दी जाएगी। क्वालिफिकेशन के लिए 25 मार्क्स दी जाएगी एसेंशियल से, इंटरव्यू के लिए 15। तो ये टोटल मिला के 100 पोस्ट होगी, 100 नंबर्स का मार्क्स हो गए। तो उसमें जो क्वालिफाई करेगा उन लोगों को आप लोगों का सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद मेरिट लिस्ट फाइनलाइज किए जाएंगे, उसके बेसिस पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मेडिकल चेकअप होगी, कैसे अप्लाई करना है यहाँ देख सकते हैं। इसके वेबसाइट दी गई है ONGCindia.com पे जाकर के रजिस्टर करना है एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू। उसके बाद जो कोड दी गई है उसके हिसाब से आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे ताकि आप लोग का वहाँ से फॉर्म फिलअप हो सके। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल कंसीडरेशन दी गई है, कैसे आप लोग को होना चाहिए, रिमार्क्स दी गई है, तो सारी डिटेल देख लीजिएगा। तो यही सारी चीज़ था। उसके बाद यहाँ का गया फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, एंड स्टेप्स टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन ONGC.com, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको ONGC पे क्या हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। ONGC एक मिनट देख लेते हैं, में ONGC इंडिया, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ONGC पे जाते ही आपका ये खुल जाएगा और उसको ओपन करेंगे। उसके बाद करियर सेक्शन में जा करके हम लोग को वहाँ सर्च करना होगा कि करियर सेक्शन में है कि नहीं इसके बारे में डिटेल। तो यहाँ देख सकते हैं सारी डिटेल दी गई है, स्टैंडर्ड, सिटीजन, लैंग्वेज। हम लोग नीचे आते हैं, थोड़ा ये इसको खुलने देते हैं वेबसाइट को पूरे तरह से। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है नहीं है डिटेल में। उसके बाद इसमें हाँ यहाँ देख सकते हैं करियर सेक्शन में जाएंगे। करियर सेक्शन में जाते ही आप लोगों का पूरा डिटेल पूछेगा क्या चाहिए आपको। तो यहाँ आकर के रिक्रूटमेंट नोटिस पे जाकर रिक्रूटमेंट पॉलिसी व्हेन विथ रिजल्ट ऑडियो, ये सारी डिटेल दी गई है। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इस पे जाते ही आप लोगों का खुल जाएगा 2021, 22, 21 के लिए। तो ये सारा डिटेल था। फ्रॉड से आप लोग अवेयर रहिएगा ताकि आप लोगों को किसी तरह कोई धोखाधड़ी ना दे, ठीक है। तो ये टोटल था नोटिफिकेशन के बारे में। 21 में देखेंगे तो यहाँ डिटेल दिखाएगा कौन कौन सा आया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं AE ट्रिपल इन्वायरमेंट फाइनेंस के लिए है। उसके बाद गेट के लिए यहाँ देखिए GT इंजीनियरिंग जियो साइंटिस्ट डिसिप्लिन थ्रू गेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका लिंक खुल जाएगा। हम आपको इसका ये दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ताकि आप लोग वहाँ से डायरेक्ट आप लोग फॉर्म फिलअप कर सके। यहाँ देखिए सारी डिटेल दी गई है। उसके बाद क्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट पे, तो ये खुल जाएगी पेज आपकी। उसके बाद आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल था आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता लग सके। तो ये यहाँ दी गई है डेट, और इस न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। उसके बाद आप लोग उस पर फॉर्म, तो ये आपका लिंक खुल रहा है ये ONGC का, तो आप लोग वेट कीजिए थोड़ा। इसके बाद हम ये डायरेक्ट जो है फॉर्म का ही हम आप लोग को लिंक दे देंगे, ताकि आप लोग वहाँ से जा करके अप्लाई डायरेक्टली कर सके और किसी तरह का दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए गेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और इस पे आपका ये कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद लॉगिन कीजिएगा, रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जा करके आप लोग फॉर्म में देखिए यहाँ दिया गया था ना, सॉरी फॉर्म दी गई थी,
हाँ, यहाँ देखिए क्लिक पे हेयर पर कीजिएगा। क्लिक हेयर पर करते ही आपका ये पेज खुल रहा था। तो यहाँ देखिए एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स। तो एप्लीकेंट यहाँ पे न्यू है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे पासवर्ड आईडी डालेंगे और डालते ही आपका पूरा लिंक पेज खुल जाएगा। उस पर पूरा डिटेल भर दीजिएगा और आप लोग आगे आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो ये था टोटल प्रोसेस के बारे में, ताकि आप लोग को बता दिए हैं। किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का हेल्प की ज़रूरत हो तो हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक, ताकि उन लोगों को भी सारा चीज़ डिटेल पता लग सके। तो बस इतना ही था आज के लिए। फिर हम आप लोगों से दूसरे वीडियो में मिलेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।